वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी अपनी वीडियो में पढ़ा कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट का सेक्शन फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा, उसके 4 केसेस डिवाइड करे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकती है। अगर किसी लाइन को कोई रेशियो पॉइंट m रेशियो n में कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली कट कर रहा है तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले कैसे निकलेंगे। या किसी लाइन सेगमेंट को कोई एक्सेस कट कर रही है तो वो किस रेशियो में फाइंड आउट करेगी। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। आज हम करेंगे कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर उसके वर्टिसेस आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, देखिए पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट कोई ट्राइंगल है ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 y2, सी कोऑर्डिनेट हो गया आपका x3 और y3। ओके, हमें इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। बेसिकली अगर हम प्लेन वाले टाइप से करें तो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट यहाँ पर हमको ये दे रखा है इन्होंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो इसका एरिया निकलता है डेल्टा। एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट, जो ये इसके एक्सेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स के, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ए बी सी डी। अब एक चीज और देखिए, अगर हम इसके किसी एक अपोजिट वर्टिसेस को ऐड कर दें तो ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल। अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट करें तो उसका एरिया दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी बराबर ही होगा। और फिर अगर हम पूरे इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो एक एरिया ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर दें। लेट इसके कोऑर्डिनेट वही x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3 और इसके x4 y4। ठीक है, तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हम इस ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया निकालें और उसका डबल कर दें, क्योंकि ये और इसका एरिया इक्वल होता है। इसका जो ये होता है डायगोनल होता है, ये इसको इक्वली दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे, डबल करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा किसी भी तीन कोऑर्डिनेट को लेके, चाहे इसको लेकर लगाएं या इसको लेकर लगाएं। वही x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम का तो हो गया कि वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो हमारा किसी भी फॉर्म का हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि वो पैरेललोग्राम ही हो। लेट ये है क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी सी डी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसके डी के कोऑर्डिनेट x4 y4। ठीक है, लेट जॉइन A to C। हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर हमारे दो ट्राइंगल बन गए। अब इस पूरे का क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालें और इन दोनों को ऐड कर दें। हमने माना ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डेल्टा 1/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब सेकेंड वाले का निकालें डेल्टा 2। इसमें कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 y1 x4 y4 और x3 y3। तो x1 x4 और x3, या x1 x3 x4 ले लो, x1 x3 x4 y1 y3 y4 1 1 1। ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन दोनों को ऐड कर दो।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा 1 फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकाल के, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकाल के, और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 प्लस x1 x3 x4 y1 y3 y4 और 1 1 1। तो इन दोनों को ऐड करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा किसी भी एरिया का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने या पैरेललोग्राम का निकालने के लिए। अब इसमें एक पॉइंट आता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, इस पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे अगर ये एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ए सी बी आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है, कुछ नहीं, जो हमारा डिटरमिनेंट होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल आती है तो ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर इन तीनों की इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या हमें नॉर्मली बोले इस डब्बे की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं आती है तो ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। तो चलिए इस पर ही एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम कि हमें फाइंड आउट करना है, या हमें दे रखा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ a0 0b 1 और 1 आर कोलिनियर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस ab। हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं 3 और ये कोलिनियर दे रखे हैं। कोलिनियर मतलब वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a0 1 0 b 1 1 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब वो हमारे इक्वल टू 0 है क्योंकि ये कोलिनियर है। ओपन करें से a b इंटू 1 b माइनस 1 माइनस 0, सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग 0 1 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी बी। तो यहाँ से आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो ए बी माइनस ए 0 प्लस माइनस 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 बी इज इक्वल टू 0। या इसको अगर हम साइन चेंज कर दें तो a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। तो कोलिनियर फाइंड दे रखे होंगे तो हमें ऐसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को दे सकते हैं, या हमें प्रूव करना पड़ सकता है कि ये शो करो कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। आई होप आज का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तब तक के लिए आप इस टॉपिक की जितना भी कराया है उसकी प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।